नाजरीन, अगर हम अहादीस ए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में क़यामत की निशानियों की बात करें तो हमें बेशुमार ऐसी निशानियां नजर आती हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशनगोई का हिस्सा है। इसी तरह आज के इस वीडियो में हमने एक ऐसी ही हदीस ए मुबारका को मर्ज़े बयां बनाया है जिसमें क़यामत से पहले आने वाले 5 अदवार मियां का रहस्य मौजूद है। अगर आप क़यामत और उससे पहले आने वाले वाक़यात को जानना चाहते हैं तो यकीनन यह हदीस पाक आपके लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। इस हदीस मुबारका में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि दुनिया के खात्मे से पहले अला मिनहाज अन-नुबुव्वा एक हुकूमत कायम होगी और फिर उसका भी खात्मा हो जाएगा। इस कामयाबी के उस दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूरे कुर्रे अर्ज पर होंगे और वह सिर्फ बहरे कुनूज से दरिया ए जायून तक ही सीमित नहीं रहेंगे। शायद ये बातें आपको अजीब लगें क्योंकि आज के दौर में तो मुसलमान पसमानदा हैं, मगलूब हैं, दबे हुए हैं और अमेरिका जैसी ताकतों के शिकंजे में आ चुके हैं। मगर इन सभी हालात के बावजूद अहादीस ए नबविया में जो दिखाया गया है वो कुछ और ही तस्वीर पेश करता है। नाजरीन गिरामी, मुस्नद अहमद में मौजूद एक हदीस के हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 दौरों अदवार का जिक्र करते हुए फरमाया। पहला दौर, दौर नबूवत, जो उस वक्त तक बाकी रहा जब तक कि नबी मौजूद थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ही मुजस्सम नबूवत का दौर जारी रहा। फिर जब आपने फरमाया अल्लाहुम्मा फिर रफ़ीक अल-अला और इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो वह दौर नबूवत खत्म हो गया। इसके बाद दूसरा दौर शुरू हुआ, अल मिनहाज अन-नुबुव्वा पर चलने वाली खिलाफत का दौर। ये वो दौर था जो नबूवत के तरीके पर था और जिसका मकसद था दीन हक को गालिब करना। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लामी निज़ाम हयात कायम करने के लिए मबअस फरमाया था और आपने इस मिशन को जजीरा नुमा अरब तक कामयाबी से पूरा किया। लेकिन फिर भी इस मिशन के आगे की शुरुआत इसी हदीस में बयान की गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह दूसरा दौर तब तक रहेगा जब तक कि अल्लाह ताला इसे खत्म न कर दे। इसके बाद तीसरे दौर का आगाज हुआ, काट खाने वाली हुकूमत का दौर। दोस्तों, इस काट खाने वाली और जबरदस्त दौर की तरफ इशारा करते हुए उलमा ए इकराम ने तीसरे दौर को बनु उमैया और बनु अब्बास की बादशाहत का दौर करार दिया, क्योंकि दरहकीकत खिलाफत का दौर हजरत इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु पर ही खत्म हो गया था। चुनांचे अहले सुन्नत हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर हुकूमत को अहद खिलाफत राशिदा में शामिल नहीं करते। इसी मलूकियत बादशाही के दौर में करबला का वह अजीम और दर्दनाक हादसा पेश आया जिसमें हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने कई जानिसार साथियों के साथ शहीद कर दिए गए। इसके बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु को मक्का मुकर्रमा में शहीद किया गया। उसी दौर मलूकियत में वाक़या हर्रा के नतीजे में मदीना तैयबा तबाह कर दिया गया और फिर इसी मलूकियत के दौर में हज्जाज बिन यूसुफ के जुल्म से सैकड़ों ताबीन शहीद कर दिए गए। यहाँ तक कि मोहम्मद बिन कासिम को सिंध से वापस बुलाकर शहीद करवा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि बादशाह को डर था कि कहीं यह शख्स अवाम में मकबूल ना हो जाए। क्योंकि बादशाहों का यह तरीका होता है, वो अपने जाती मफाद के लिए किसी को भी कुर्बान कर सकते हैं। बादशाहों के सामने जुल्म व सितम कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ हुकूमत और ताकत होता है। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक यह दौर कथा खाने वाली मलूकियत का ही दौर था और इस दौर के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी एक यह दौर भी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा और जब अल्लाह चाहेगा इसे भी खत्म कर देगा। नाजरीन गिरामी, इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे दौर का जिक्र करते हुए फरमाया, फिर एक जाबिर जालिम बादशाही का दौर आएगा। आज 1400 साल की तारीख हमारे सामने खुली किताब की तरह मौजूद है, जिससे हम इन बातों को आसानी से समझ सकते हैं। इस जाबिर बादशाही से मुराद वो दौर है जब मुसलमानों ने गैरों की गुलामी का जमाना देखा। कई इलाकों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, तो कहीं फ्रांसीसियों ने, कहीं अंग्रेजों ने और कहीं लंजनों डचों ने अपने पंजे गाड़ दिए। बनु उमैया और बनु अब्बास के खुलफा, चाहे खुलफा ए राशिदीन नहीं थे, मगर थे तो मुसलमान ही, और उन्हीं में से कुछ नेक और आला किरदार लोग भी सामने आए, जैसे अब्दुल मलिक बिन मरवान रहिमहुल्लाह, जो एक बड़े मुहद्दिस और फकीह इंसान थे, और फिर उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह, जिन्हें खलीफा राशिद तस्लीम किया जाता है। जब यह दौर भी खत्म हुआ तो गैरों की हुकूमतें मुसलमानों के सर पर मुसल्लत हो गईं। बर्रे सगीर की यह सरजमीन अंग्रेजों के कब्जे में आने से पहले सिखों के कब्जे में थी, लेकिन फिर
गुलामी की ये हुकूमतें धीरे धीरे तमाम मुस्लिम इलाकों से खत्म होती चली गईं। मगर गुलामी का ये दौर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ज़हनी गुलामी आज भी हमारे अंदर ज्यों की त्यों मौजूद है। हमारी इसी हालत के बारे में अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया था। वजह में तुम हो नसारा तो ये मुसलमान हैं, जिन्हें देख के शर्माए यहूद। इसमें कोई शक नहीं कि हम आज भी अंग्रेजों के छोड़े हुए निजाम को ज्यों का त्यों अपनाए हुए हैं। यहां तक कि सियासी निजाम वही, तालीमी अखलाक वही, माशी आर्थिक निजाम वही, गिरदो पेश का माहौल भी वही, गर्ज सारा निजाम वैसा ही है। नाजरीन, जिस दौर में हम आज सांस ले रहे हैं वो दरअसल चौथे और पांचवें दौर के बीच का वक्फा है, और इस इंतकाल ट्रांजिशन के बाद पांचवां दौर आएगा। लिहाजा दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस दौर सईद को जल्द लाए और हमें उस दौर की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, और उस दौर को लाने के लिए हमारी जिंदगियां ही कबूल कर ली जाए। हमारी कामयाबी इसी में है कि हम इस रास्ते में अपनी जानें निछावर कर दें, क्योंकि हमारा ईमान है कि वो दौर यकीनन आएगा जिसकी खबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं और आपकी सच्चाई की गवाही खुद अल्लाह ताला ने दी है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई कोई भी खबर कभी गलत नहीं हो सकती। अब आते हैं पांचवें और आखिरी दौर की तरफ, जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर खिलाफत अला मिनहाज अन नबूवा कायम होगी, यानी फिर से एक बार पहले ही की तरह नबूवत के नक्शे कदम पर चलने वाली खिलाफत वापस लौटेगी। ये वही खिलाफत होगी जो सिर्फ नबूवत के मिशन को पूरा करने के लिए कायम होगी। हदीस के रावी के मुताबिक इन पांचों अदवार की खबर देने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। हदीस के आखिरी अल्फाज यही हैं, थम सकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप हो गए। इससे ये मालूम होता है कि यही पांचवां दौर दुनिया के खात्मे से पहले का आखिरी दौर होगा। अब अगर आज के मौजूदा दौर का जायजा लिया जाए तो ऐसा महसूस होता है कि नौए इंसानी यानी मानवता पांचवें दौर की दहलीज पर खड़ी नजर आ रही है। जैसा कि पहले अर्ज किया गया, अब जब निजाम एक खिलाफत कायम होगा तो वो सिर्फ किसी मुल्क या कबीले तक महदूद नहीं होगा, बल्कि आलमी सतह पर हुकूमत कायम होगी। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जमीन को मेरे लिए समेट दिया और मैंने इसके मशरिक, पूरब और मगरिब, पश्चिम दोनों को देख लिया, और मेरी उम्मत की हुकूमत इन तमाम हिस्सों तक पहुंचेगी, यानी इस्लामी निजाम की हुकूमत पूरे आलम में फैल जाएगी। एक और हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुइदन धीरे धीरे इस्लाम तमाम धरती पर गालिब होगा, चाहे वो किसी सादतमंद भाग्यशाली के हाथों हो या किसी बदबख्त की मजबूरी के जरिए। अल्लाह ताला या तो उन लोगों को हिदायत देगा जो उसकी राह में चलने के लिए तैयार हैं, या फिर जो इसके खिलाफ खड़े होंगे वो खुद इस निजाम के आगे मगलूब हो जाएंगे। नाजरीन, इस्लामी तालीमात में यह बात बिल्कुल वाजह है कि हर जंग से पहले मुसलमानों को 3 बातें बताई जाती थीं। अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखो, दुश्मन से ज्यादा अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र और यकीन के साथ डटे रहो, और हकीकी कुफ्र के गलबे को कभी कबूल न करो। अगर ताकत नहीं भी हो तो भी कुफ्र के गलबे को मिटाने की कोशिश करते रहो, और अगर इसी जद्दोजहद में जान कुर्बान करनी पड़े तो अल्लाह के यहां शहीदों में दर्जा मिलेगा। नाजरीन, ये कोई कहानी नहीं थी बल्कि हकीकत थी, वो हकीकत जिसकी खबर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। हर दौर आया, हर इम्तिहान गुजरा, हर इंसानी सूरत में अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखा दी। अब बारी है हमारी। क्या हम उस पांचवें दौर की तैयारी कर चुके हैं? क्या हमारा ईमान, हमारा किरदार, हमारी दुआएं उस खिलाफत अला मिन्हाज नबूवा का हिस्सा बन पाएंगी? क्योंकि वो दौर आएगा जरूर, मगर सवाल ये है, क्या हम उस दौर का हिस्सा होंगे या सिर्फ तमाशबीन? दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें उस रोशनी का हिस्सा बना दे जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और हमें बताया। और अगर हमारी जान, हमारा माल या हमारी दुआ उस मिशन में लग जाए तो समझिए हमारा वजूद कबूल हो गया। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, ताकि इस रूहानी सफर में आप हमारे साथ बने रहें। लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में याद रखें, सीरत इनसाइट, जहां हर लफ्ज में है रोशनी का सफर।